क्या सच में इंसान अपने कर्मों से बच सकता है, या फिर हम चाहे जितना भाग लें हमारा भाग्य पहले से हमारा इंतजार कर रहा होता है? जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या आपको हमेशा आपके कर्मों का फल मिलता है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो फिर दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग कई बार सुखी क्यों दिखाई देते हैं? यही सवाल एक बार एक ज्ञानी साधु के मन में भी उठा था, और इस सवाल का जवाब उसे मिला एक ऐसी घटना से जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर वन के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, ज्ञान लेने, अपने सवालों के जवाब पाने। वो साधु बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या सच में हर कर्म का फल निश्चित होता है एक दिन? उन्होंने निश्चय किया कि वे इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे और सत्य को स्वयं अनुभव करेंगे। उन्होंने अपना आश्रम छोड़ा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रहस्यमयी यात्रा। साधु शांत मन से चल रहे थे, न कोई जल्दी, न कोई डर। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक अजीब व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं था। वो व्यक्ति साधु के साथ चलने लगा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, आप कौन हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं एक यात्री हूं जो सही समय पर सही जगह पहुंचता है। ये जवाब थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन साधु ने ज्यादा सवाल नहीं किया। दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। पहली घटना कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक बूढ़ा किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वो किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और कुछ ही पलों में बिजली गिर गई, और वह किसान वही गिर पड़ा। साधु स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन वो शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साधु का सवाल साधु ने पूछा, ये क्या हुआ? वो तो एक अच्छा इंसान था, मेहनती था। फिर उसके साथ ऐसा क्यों? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। साधु और भी उलझ गए, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। दूसरी घटना। दोनों आगे बढ़े। अब वे एक बड़े गांव में पहुंचे। ये गांव बहुत खुशहाल था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। गांव के बीच एक बड़ा घर था, जहां एक अमीर व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति लोगों की मदद करता था, दान करता था, सबका सम्मान करता था। लेकिन उसी रात उसके घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। साधु ये देखकर फिर से हिल गए। उन्होंने कहा, ये तो और भी अजीब है। जो बुरा करता है वो बच जाता है, और जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है? इस बार वो व्यक्ति थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, अभी तुम आधा सत्य देख रहे हो, पूरा सत्य नहीं। तीसरी घटना। सस्पेंस बिल्ड। अब साधु का मन बेचैन होने लगा था। वे सच जानना चाहते थे। कुछ देर बाद वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, जहां एक युवक घायल पड़ा था। वो मदद के लिए तड़प रहा था। साधु तुरंत उसकी मदद करने दौड़े, लेकिन तभी वो रहस्यमयी व्यक्ति बोला, रुको। साधु रुक गए, और उसी क्षण उस युवक की सांस रुक गई। सच के करीब अब साधु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? जहां भी तुम जाते हो वहां मृत्यु, दुख और विनाश क्यों होता है? वो व्यक्ति शांत खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने साधु की आंखों में देखा और बोला, मैं वही हूं जिससे कोई नहीं बच सकता। असली पहचान
कर्म का गहरा रहस्य और ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी बदल देगा। वो व्यक्ति शांत खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने साधु की आंखों में गहराई से देखा और धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, मैं समय हूं और लोग मुझे मृत्यु, भाग्य और कर्म का दूत भी कहते हैं। ये सुनते ही साधु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सच का पहला द्वार साधु ने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर तुम समय हो तो फिर ये सब जो हो रहा है, क्या ये पहले से तय है? वो व्यक्ति मुस्कुराया, तय भी है और नहीं भी। साधु चौंक गए। ये कैसे संभव है? उसने कहा, जो बीज बोया गया है उसका फल तय है, लेकिन कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा, ये कई कारणों पर निर्भर करता है। कर्म का रहस्य साधु अब ध्यान से सुन रहे थे। वो व्यक्ति आगे बोला, हर इंसान अपने जीवन में 3 प्रकार के कर्म करता है। संचित कर्म, जो कई जन्मों से जमा है, प्रारब्ध कर्म, जिनका फल इस जीवन में मिलना तय है, क्रियमाण कर्म, जो तुम अभी कर रहे हो। तुमने अभी तक जो घटनाएं देखी वो केवल प्रारब्ध का परिणाम थी। पहली घटना का सच साधु ने तुरंत पूछा, तो उस किसान की मृत्यु? वो व्यक्ति बोला, वो किसान पिछले जीवन में कई लोगों के साथ अन्याय कर चुका था। इस जन्म में वो मेहनती बना, लेकिन उसका प्रारब्ध पूरा होना बाकी था। बिजली केवल एक माध्यम थी, असल कारण उसके कर्म थे। दूसरी घटना का सच, और वो अमीर व्यक्ति, वो तो अच्छा था। वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, इस जन्म में वो अच्छा था, लेकिन उसके पिछले कर्मों में अहंकार और लोभ भरा था। उसके घर की आग उसके भीतर के उस अहंकार को खत्म करने के लिए थी। कभी कभी नुकसान भी सुधार का रास्ता बनता है। तीसरी घटना का रहस्य, साधु की आंखें अब गहरी हो गई थी। उन्होंने पूछा, और वो युवक जिसे मैं बचा सकता था? वो व्यक्ति बोला, नहीं, तुम उसे बचा नहीं सकते थे। उसकी सांसें वहीं तक लिखी थी, और अगर तुम उसे बचाने की कोशिश भी करते तो कोई और कारण बन जाता। साधु का द्वंद्व। अब साधु के मन में एक और सवाल उठा, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर इंसान प्रयास क्यों करे? ये सवाल बहुत गहरा था। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा ज्ञान। सुनो, फल तय हो सकता है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है, और वही भविष्य का बीज बनता है। अगर इंसान ये सोचकर कुछ ना करे कि सब तय है, तो वो अपने भविष्य को खुद अंधकार में धकेल देता है। एक अनोखा उदाहरण, वो व्यक्ति जमीन पर बैठ गया और मिट्टी उठाकर बोला, ये मिट्टी तुम्हारा जीवन है, तुम इसमें क्या बोते हो ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जो पहले बोया गया है वो उगेगा ही, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। साधु का अगला सवाल, साधु अब पूरी तरह इस रहस्य में डूब चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या मैं अपनी मृत्यु के बारे में जान सकता हूं? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे रुक गई। वो व्यक्ति धीरे से बोला, जान सकते हो, लेकिन ये ज्ञान तुम्हें शांति देगा या डर, ये तुम्हारे मन पर निर्भर करेगा। चेतावनी, अधिकतर लोग अपनी मृत्यु जानकर जीना भूल जाते हैं। वे हर पल डर में जीते हैं और यही उनका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। फिर भी जिज्ञासा। साधु कुछ देर चुप रहे, लेकिन उनका मन अब शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं, चाहे वो कैसा भी हो। भविष्य की झलक। वो व्यक्ति उनकी ओर देखता है और बोला, ठीक है, आज से ठीक कुछ समय बाद तुम्हारी मृत्यु एक ऐसी जगह होगी जहां तुम खुद जाना नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी तुम खुद वहां जाओगे। बड़ा झटका, साधु हिल गए। मैं खुद? हां, और सबसे आश्चर्य की बात, तुम अपनी उस मृत्यु को स्वीकार भी करोगे। रहस्य गहराता है। इतना कहकर वो व्यक्ति खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
कुछ ही पलों में वो आंखों से ओझल हो गया। साधु अकेले खड़े थे, लेकिन अब उनका मन पहले जैसा शांत नहीं था। उनके भीतर एक डर पैदा हो चुका था, एक सवाल जो अब हर पल उनका पीछा कर रहा था। मैं अपनी ही मृत्यु की ओर कैसे जा सकता हूं? साधु की घबराहट, भागने की कोशिश और नियति का खेल शुरू होगा। अब साधु अकेले खड़े थे, चारों तरफ वही रास्ता, वही हवा, लेकिन उनके भीतर सब कुछ बदल चुका था। उनके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, मैं अपनी ही मृत्यु की ओर कैसे जा सकता हूं? डर की शुरुआत साधु पहले कभी नहीं डरे थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, दुख, सुख, जन्म, मृत्यु, लेकिन आज पहली बार उन्हें अपने ही अंत का डर लग रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं उस जगह ही ना जाऊं तो क्या मेरी मृत्यु टल सकती है? यही सोचकर उन्होंने निर्णय लिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रुक जाऊंगा। खुद को कैद करना साधु वापस अपने आश्रम लौट आए। उन्होंने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया। अब न कोई यात्रा, न कोई नए लोग, बस एक ही लक्ष्य, मृत्यु से बचना। समय बीतता है, दिन बीतने लगे, फिर हफ्ते, फिर महीने। साधु हर दिन गिनते थे, आज भी मैं सुरक्षित हूं, आज भी मैं बच गया। लेकिन जितना समय बीत रहा था, उनका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। बेचैन रातें, अब साधु ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। रात होते ही उन्हें अजीब अजीब विचार आने लगते। क्या आज वही दिन है? क्या अब कुछ होने वाला है? उनका मन, जो पहले शांत झील की तरह था, अब तूफान बन चुका था। सबसे बड़ी गलती, धीरे धीरे साधु ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जीना छोड़ दिया। अब वे केवल बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक घटना, एक दिन आश्रम में एक व्यक्ति आया। वो बहुत परेशान था। उसने साधु से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरे परिवार पर संकट है। साधु ने पहले तो मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अब कहीं नहीं जाता। करुणा जागती है, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में सच्चाई थी, और साधु का हृदय अब भी करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। निर्णय का पल, ये वही क्षण था जहां डर और धर्म आमने सामने खड़े थे। एक तरफ डर कह रहा था, मत जाओ, ये खतरा है। दूसरी तरफ आत्मा कह रही थी, जाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नियति की ओर पहला कदम। कुछ देर की चुप्पी के बाद साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही कदम उन्हें उस दिशा में ले जा रहा है जिससे वे बचना चाहते थे। अजीब सा संकेत, जैसे ही वे आश्रम से बाहर निकले, हवा थोड़ी बदल गई। आसमान में हल्के बादल छा गए, जैसे प्रकृति भी कुछ संकेत दे रही हो। यात्रा फिर शुरू। साधु उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन इस बार हर कदम भारी लग रहा था। हर मोड़ पर उन्हें लगता, क्या यही वो जगह है? रहस्य जुड़ने लगते हैं चलते चलते। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां साधु पहले कभी नहीं गए थे। वो जगह अजनबी थी, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, यही है। दिल की धड़कन तेज। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके कदम धीमे हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, बस थोड़ा आगे। अंतिम मोड़ कुछ ही देर में वे एक बड़े राज्य के पास पहुंचे। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और सख्त पहरेदार। साधु रुक गए। अंदर की आवाज, उनके मन ने जोर से कहा, यही मत जाओ। लेकिन अब वे वापस नहीं मुड़ सकते थे, क्योंकि वे एक वचन दे चुके थे। नियति का द्वार जैसे ही वे उस राज्य के अंदर गए, कुछ अजीब हुआ।
पहरेदारों ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। जैसे सब कुछ पहले से तय हो, अजीब सन्नाटा, पूरा महल शांत था, असामान्य रूप से शांत। साधु के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। अंतिम एहसास, और तभी अचानक साधु को वो बात याद आई, तुम खुद उस जगह जाओगे। उनकी आंखें फैल गई और उन्होंने धीरे से कहा, क्या मैं उसी जगह पहुंच गया हूं? सबसे बड़ा ट्विस्ट, कैसे साधु खुद अपनी मृत्यु का कारण बनता है और कर्म का अंतिम सत्य सामने आता है। साधु के कदम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन जैसे सब कुछ समझने लगा था। उनकी सांसें तेज हो गई थी और दिल के अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, यही वो जगह है। महल के अंदर वो व्यक्ति साधु को लेकर महल के भीतर पहुंच गया। लंबे गलियारे, चारों तरफ सन्नाटा, और अंत में वे एक कक्ष के सामने रुक गए। अंतिम दरवाजा। वो व्यक्ति बोला, यही तुम्हें जाना है? साधु ने कांपते हुए पूछा, अंदर क्या है? उसने सिर्फ इतना कहा, सत्य। भीतर का डर, साधु का मन अब पूरी तरह डर से भर चुका था। वे वापस जाना चाहते थे, लेकिन उनके अपने ही कदम उन्हें आगे धकेल रहे थे। निर्णायक क्षण, उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक बदलाव, अचानक कमरे में रोशनी हुई और सामने राजा और सैनिक खड़े थे। सभी के चेहरे पर गुस्सा था। आरोप, राजा चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरे निजी कक्ष में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? साधु हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे यहां कैसे आ गए। नियति का जाल। उन्होंने समझाने की कोशिश की, मैं तो बस, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। निर्णय, राजा ने बिना कुछ सोचे तुरंत आदेश दे दिया, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अंतिम डर। ये सुनते ही साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें सब समझ आ चुका था, सच्चाई का एहसास। उन्होंने धीरे से कहा, तो यही वो जगह थी। मैं जितना इससे भागा, उतना ही इसके करीब आता गया। अंतिम पल। सैनिक उन्हें फांसी के स्थान पर ले गए। साधु के मन में अब कोई डर नहीं था, बस एक गहरी समझ थी, अंतिम ज्ञान। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। अंतिम घटना। फांसी का फंदा तैयार था। साधु को खड़ा किया गया और आश्चर्य की बात, इस बार उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर उस फंदे को स्वीकार किया। भविष्यवाणी सच। उन्हें अचानक याद आया, तुम खुद अपनी मृत्यु को स्वीकार करोगे। और सच में वो पल आ चुका था। अंतिम क्षण। जैसे ही फंदा कसा गया, साधु ने आंखें बंद की और अंतिम बार कहा, जो बोया है वही काटना है। कहानी का सत्य। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन पीछे रह गया एक बहुत बड़ा सत्य, गहरा संदेश। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि असली बात यह है, हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य बदल सकते हैं। अंतिम विचार। अगर साधु डरने की बजाय शांति से अपना जीवन जीता, तो शायद वो अपने अंतिम समय तक सुख में रहता। जीवन का नियम। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, जो होना है वो होगा ही, लेकिन आप उसे कैसे जीते हैं वो आपके हाथ में है। आउटरो, यूट्यूब स्टाइल, सॉफ्टवेयर स्लीप फ्रेंडली। तो आज से डर कर नहीं, समझकर जीना शुरू कीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि फल तो मिलेगा ही, लेकिन शांति भी साथ मिलेगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई
तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे ये समझने की जरूरत है। अब आंखें बंद कीजिए और इस कहानी को अपने भीतर महसूस कीजिए। नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हम खो देते हैं, क्या वो सच में खोती है या कहीं न कहीं लौटकर हमारे पास वापस आती है? आज की ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ पा लिया था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। और फिर एक दिन उसने जो खोया, उसी ने उसे सच्चा सुख दे दिया। शुरुआत। एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत मेहनती था, समझदार था और सबसे अलग, वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका सपना था, मैं इतना सफल बनूंगा कि मुझे कभी किसी चीज की कमी ना रहे। शहर की ओर एक दिन वो अपने गांव को छोड़कर शहर चला गया। शहर में उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसके पास पैसा आया, नाम आया, पहचान बनी। लोग उसे सफल कहते थे, लेकिन अंदर खालीपन। लेकिन जब भी वह रात को अकेला होता तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता। सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी थी। एक शांत रात, एक रात वो अपनी बालकनी में बैठा था। चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गया। रहस्यमयी व्यक्ति। उस बूढ़े के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने आरव से पूछा, तुम खुश हो? आरव थोड़ा चौंका। उसने कहा, हां, मेरे पास सब कुछ है। बूढ़ा मुस्कुराया। मैंने पूछा, खुश हो? सच्चाई सामने। इस बार आरव चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, शायद। नहीं। सवाल? बूढ़ा बोला। तो फिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? आरव ने कहा, शांति, पहला ज्ञान। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा और बोला, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो कभी बाहर मिलेगा ही नहीं। उलझन। आरव ने पूछा, तो फिर कहां मिलेगा? बूढ़ा बोला, जहां तुम देखना ही नहीं चाहते। एक अजीब शर्त। बूढ़े ने कहा, अगर सच में शांति चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज कुछ समय के लिए छोड़नी होगी। बड़ा निर्णय। आरव चौंक गया। जो सबसे प्रिय है वही छोड़ दूं? संघर्ष। उसके मन में डर था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी, यही रास्ता है, पहला कदम। अगले ही दिन आरव ने फैसला लिया, वो सब कुछ छोड़कर फिर से अपने गांव लौट जाएगा। वापसी। वो वर्षों बाद अपने गांव पहुंचा। वही पहाड़, वही हवा, लेकिन इस बार उसका मन अलग था। शांति की शुरुआत। गांव में उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। अब न कोई दौड़ थी, न कोई तनाव। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसकी पूरी समझ बदल दी। सच्चाई का खुलासा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, जिस बूढ़े से तुम शहर में मिले थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रहस्य। आरव चौंक गया। तो वो कौन था? जवाब। बुजुर्ग बोले, वो तुम्हारा ही भविष्य था। गहरा झटका। आरव स्तब्ध रह गया। अंतिम ज्ञान। धीरे धीरे उसे समझ आया, वो खुद से भाग रहा था और जो वो खोज रहा था वो हमेशा उसके भीतर था। अंतिम संदेश। दोस्तों, शांति बाहर नहीं मिलती, सफलता में भी नहीं। शांति मिलती है स्वीकार करने में, रुकने में और खुद को समझने में। आउटरो। अब आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में शांत हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से खुद को ढूंढना शुरू कीजिए। नमो बुद्धाय।